डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। सर जी यूनिट नंबर 2 वो कहते हैं 4 स्टेजेस हैं, तकरीबन वही बातें दूसरे अंदाज से लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मैं इन चारों के लिए एक एक लफ्ज बोल देता हूं, आप वो नोट कर लें, टॉपिक आपकी ग्रिप में आ जाएगा। सर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम पता है क्या देखते हैं, क्या हुआ। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या है, क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, क्या होगा बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, क्या होगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस है क्या होगा। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होना चाहिए। 4 बातें, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या होगा और क्या होना चाहिए और क्यों। प्रिस्क्रिप्टिव में लिखना है क्या होना चाहिए और क्यों। बस अगर आपने ये 4 लफ्ज पिक कर लिए, ये टॉपिक अब आपके हाथ में आ गया। मैं आपको एक देसी एग्जांपल से शुरू करता हूं। सर जी एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, टेम्परेचर उसका 104 है। वो फौरन उसको चेकअप करता है, देखता है उसके माथे पे टेम्परेचर वो लगाता है, देखता है जी 104 टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, मरीज कांप रहा है। और वो ये बातें नोट करता है, इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मरीज कांप भी रहा है, टेम्परेचर भी 104 है जी, बहुत तेज बुखार है। क्या हुआ पता चल गया। दिस इज डिस्क्रिप्टिव। जब वो उसको इंस्पेक्ट करने लगता है तो देखता है उसकी गर्दन पर एक निशान है, किसी जानवर ने उसको काट लिया। डायग्नोस्टिक, ये बुखार भी उसे इसी वजह से हुआ है कि जानवर ने उसको काट लिया। तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में आप लिखेंगे कि जानवर ने काटा है और इस बंदे ने 2 दिनों से इसका इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई है। ये डायग्नोसिस है, ठीक हो गया। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये इस जानवर के काटने से उसका जहर और उसका डंग जो है ये पूरे जिस्म में फैल जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर, और इसके जिस्म का टेम्परेचर 106 से बढ़ जाएगा और ये मर जाएगा। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्शन होती है क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ठीक हो गया। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, हम फौरी तौर पे यहां से ऑपरेट करके इसका सारा डंग निकाल लेंगे, इसको ड्रिप लगाएंगे, इसका इलाज शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। वो समझ गए, सिंपल एग्जांपल है, बात पिक हो गई। सर फिर दोबारा, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या होगा, क्या होना चाहिए और कैसे। समझ गए, ये एग्जांपल सादा दे दी ताकि आप बात को पिक कर जाएं। सर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब आओ हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। हमने देखा कंपनी की सेल्स एकदम ड्रॉप हो रही हैं, कंपनी की सेल्स कम हो रही हैं, वीकली सेल भी कम हो रही है, मंथली सेल भी कम हो रही है। ये देखना कि पहले सेल 100 रुपए की थी, अब सेल 70 रुपए की होगी, 30% से सेल कम हो गई है। ये कौन सा एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बात समझ आ रही है, आगे आओ। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, वजह क्यों है। सर हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गई है, हमारी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकल आया, हमारे कंपेटिटर ने कम कीमत में अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, इस वजह से हमारी सेल कम हो रही है। दिस इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। और वजह भी तो देखनी है ना, क्यों हो रही है। आप दूसरी जगह सस्ती मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, ट्रेंड चेंज हो गया है, हमारी प्रोडक्ट में फॉल्ट निकला है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। दिस इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। वजह प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, आगे क्या होगा। 30% का डिप इस साल में आया है, अगली बार जिस तरह हमारी सेल ड्रॉप हो रही है मजीद 40% का डिप आ जाएगा।
प्रिडिक्शंस ये कहती हैं। और हमारी सेल का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, ये इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा और हमारी प्रोडक्ट की सेल बहुत कम हो जाएगी, लीडिंग टू शायद हम विद इन 2 years ये फैक्ट्री ये कारोबार बंद कर दें। ये क्या है? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। जो हालात चल रहे हैं इस बेस पर ये होगा। और अगला स्टेप आ गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। क्या हम ऐसा होने देंगे? हम अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आएंगे, फॉल्ट रिमूव करेंगे, जिन लोगों को ऑलरेडी बेच दिया है उन सबको कॉल करके कहेंगे कि हमारी आइटम को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा लो। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ट्रेंड चीज आउटडेटेड हो गई थी तो उसको दोबारा अपडेट कर देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं ले आएंगे, जो कस्टमर हमारे पुराने हमसे नाराज थे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देके बना लेंगे और अपनी प्राइस रेंज को कम कर लेंगे ताकि हम कंपेटिटर के साथ कंपीट कर सकें, मजीद मार्केटिंग कर लेंगे। ये सारे करेक्टिव मेजर्स हैं जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, हम अपनी सेल्स को वापस 100 पर लेंगे, रिवर्स शुरू हो जाएगा। ओ भाई समझ आ रहा है? सर ये गेम है, सर ये गेम है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। Prescriptive analytics go beyond prediction by recommending actions that can optimize outcome. It combines data, models, algorithm to not only predict what might happen, but also suggest the best course of action based on the prediction. Prescriptive analytics often involve optimization techniques and decision support tools that guide organization towards optimal strategies. मेरे पास एक स्टूडेंट आया है, वो स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि सर मैं 3री बार टेस्ट दिया है और मेरा पेपर पास नहीं हुआ। उसके इशू को देखा मैंने, प्रॉब्लम समझ आ गई कि उसका टेस्ट का पेपर पास नहीं हुआ। उसको मैंने बिठा लिया, मैंने उससे पूछा है आप मुझे बताएं क्या आप क्लासेस ले रहे हो? उसने कहा यस। मैंने कहा क्या आप जब क्लास लेते हो तो रोज का काम रोज करते हो? कहता है कभी कभी सर। मैंने कहा क्या आप टेस्ट दे रहे हो? कहता नहीं सर मैंने टेस्ट नहीं दिया। मैंने कहा क्या आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है? कहता है जो सर आपने कराए थे क्लास में आपके साथ ही किए थे, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की। सारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि क्यों फेल हो रहा है। ये जितनी भी मैंने उसका इंटरव्यू किया ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस था, जिसमें मैंने बताया कि लेक्चर तो लिए हैं, लेकिन जिसमें पता चला कि लेक्चर तो लिए हैं लेकिन टेस्ट नहीं दिया। ड्रिल डाउन किया मैंने, फिर एक नतीजा निकाला कि भाई असल में कंपैरिजन है। किस चीज का कंपैरिजन है? रिलेशन है। सर जी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना पास रेट बढ़ेगा, जितने क्लास टेस्ट देंगे उतना पास रेट बढ़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सिंपल एक रिलेशन है इस पास होने में। मैंने ये सारा एनालिसिस करने के बाद उससे पूछा हाँ भाई आज 1 महीना हो गया पेपर खत्म हुए, कितना पढ़ना शुरू किया? कहता सर अभी नहीं पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता सर किताबें जो है ना वो तो मेरी घर पड़ी है, मैं लाहौर आया हूँ। मैंने कहा 2 महीने फ्रेश हो जाऊँ फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। मैंने उसकी ये सारी हरकत नोट करते हुए प्रिडिक्ट किया है कि भैया आप ज्यादा फ्रेश हुए तो इस बार दोबारा फेल हो जाओगे। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं उसके करंट हालात देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, करंट हालात देखते हुए प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई आपका मुश्किल लग रहा है मुझे पास होना। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस। उसने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई दोबारा से क्लासेस लो, हर रोज का रोज पढ़ो, वीकली टेस्ट दो, मैंने जो करवाया उसके अलावा भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा पेपर पास होगा। ये प्रिस्क्रिप्टिव है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, क्या ये चारों बातें समझ आ गई? यस और नो? लो सर आए सर। मैं एग्जाम्पल में नॉर्मली ये वाली एग्जाम्पल एजुकेशन की हमेशा इसलिए डालता हूं कि ये आपको रेडीली समझ आ जाती है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती ना। आपको एयरलाइन की बात करूंगा, आपको कोई दूसरी बात करूंगा तो उसको आपको समझना पड़ेगा, ये फौरी समझ आ जाता है। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर एक अगली एग्जांपल करते हैं, ये जरा कमर्शियल एग्जांपल है। सर जी करशी की एक प्रोडक्ट है जामी शरीफ, सभी पीते हैं और रमजान में तो काफी हिट रहती है। सर जी
रमजान के महीने में इसकी डिमांड थी 10,000 बोतल की, इसकी प्रोडक्शन हुई 6,000 बोतल की, इसका प्रॉफिट पर बोतल था 3,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 18 मिलियन। अब ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। क्या हुआ? ये हुआ। अब कहने को तो 18 मिलियन का प्रॉफिट है जी, बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा नहीं है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड 10,000 हो उसकी प्रोडक्शन 6,000 वो हो। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डायग्नोस्टिक में गए तो पता चला भैया अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा लेते तो इन्होंने असल में 4,000 यूनिट्स कम बनाए हैं, जिसकी वजह से इनको 12 मिलियन का लॉस हुआ है, 12 मिलियन नहीं कमा सके, अंडर परफॉर्म किया इन्होंने। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो कहने को तो डिस्क्रिप्टिव में तो ये है कि ये किया है, लेकिन डायग्नोस्टिक में देखते हैं कि भाई असल में क्या हुआ है, अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, आगे क्या होगा सर? आगे डिमांड और बढ़ती नजर आ रही है, डिमांड 12,000 पे चली जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 10,000 पे आएगी, तो आप 30 मिलियन अर्न करेंगे। ये क्या है? प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? डिमांड 12,000 है, सेल्स 10,000 की ही हो तो प्रॉफिट 30 मिलियन हो। ये एक पॉइंट। डिमांड 12,000, सेल्स 10,000, प्रॉफिट 30 मिलियन। ये क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हाँ, प्रिडिक्टिव में तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, प्रिस्क्रिप्टिव में एक ऑप्शन ये है कि आप 12,000 की डिमांड होते हुए भी 10,000 प्रोड्यूस करके बेचिए और इतने पैसे कमा लें। एक दूसरी ऑप्शन भी है कि आपने देखा कि यार हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 है, डिमांड 12,000 है, बजाय के आप जो है वो डिमांड पूरी करें, आप उसकी प्राइस बढ़ा दें। यार प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, पता है ना। हमने कहा प्राइस बढ़ा दी इतनी कि उसका प्रॉफिट 4,000 हो गया और डिमांड कम हो गई, कितनी होगी? 12 की बजाय 9,000। प्रॉफिट कितना आया? 36 में। एक ऑप्शन ये है। तीसरी ऑप्शन ये है कि डिमांड बढ़ के 12,000 थी डिमांड, आप 10,000 यूनिट्स खुद बताएं और 2,000 यूनिट्स आउटसोर्स कर दें बाय 7 वाले। लेकिन जब आप कोई चीज आउटसोर्स करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो आउटसोर्स करने की वजह से आपका प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो 2800 हो गया। ये काम करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 33.6 मिलियन पे जाती है। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में ये होता है कि क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट होती है और इसमें से जो आपको सूट करता है आप वो अडॉप्ट कर लें। अगर एक इदारा कहता है कि बस भाई हमने तो अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक ही बनाना है, हमने सर दर्द नहीं लेनी और रेट भी नहीं बढ़ाना, सर ये वाली ऑप्शन है। अगर एक इदारा कहता है हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जो ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। और अगर आप कहते हैं कि हमने डिमांड को मीट करना है तो फिर ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हम बुनियादी तौर पे डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, डेटा एनालाइज करना, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सर जी ये जिसकी स्टेजेस थी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। क्या ये आपको अच्छे से समझ आ गया? यस और नो? लो सर। सर जी ह्यूमन इनपुट इन डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिप्टिव था, डायग्नोस्टिक था, प्रिडिक्टिव था, प्रिस्क्रिप्टिव था। आपको बताता चलूं, जो डिस्क्रिप्टिव है वो पास्ट है, जो डायग्नोस्टिक है वो प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? प्रिडिक्टिव, यहां प्रिस्क्रिप्टिव, ये फ्यूचर। Data analytics can be applied across various industries to solve a wide range of problems for improving customer experience to optimize operations. Below are some practical examples of how each stage of data analytics can be used in different sectors. सर जी बुनियादी तौर पे एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है।
ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होता है। यहाँ पे इसने फाइनेंस इंडस्ट्री की बात की है। आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। आप फाइनेंस यानी आप स्टॉक में शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो पहले तो पर्सन की पैटर्न देखता है कि जनाब कितने रुपए कमाता है, कितने एक्सपेंस करता है और कितने सेव करता है। जो सेव करेगा उसी में से ही वो इन्वेस्ट करेगा। डायग्नोस्टिक में वो देखता है कि डिस्क्रिप्टिव में कौन सी सेक्टर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। डायग्नोस्टिक में अंडरस्टैंड करता है क्यों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो परफॉर्म करते हैं बेटर देन अदर्स बाय एनालाइजिंग मार्केटिंग डाटा। किन किन एरियाज में परफॉर्मेंस बेहतर है और किन में कम है, और दूसरे नंबर पे जिनमें बेहतर है उसमें क्यों बेहतर है, जिसमें कम है उसमें क्यों कम है। प्रिडिक्टिव में आप प्रिडिक्ट करते हैं फला 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 की शेयर प्राइस, अब कल जंग बंदी भी है, अंडरस्टूड बात है कि ऑयल की प्राइस नीचे आएगी, यस और नो। सर जी ये प्रिडिक्टिव है कि आप स्टॉक मूवमेंट को प्रिडिक्ट करें हिस्टोरिक डाटा की बेस पर, मशीन लर्निंग मॉडल्स की बेस पर। डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, रेकमेंड करें, ऑप्टिमाइज करें रिटर्न को बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टिव मार्केट कंडीशन। सर जी मार्केट कंडीशन की बेस पर ऑप्टिमाइज करें। खास तौर पर ये जो जब जंग चल रही होती है, जंग के हालात होते हैं तो बहुत से फैक्टर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। आपके क्या कहते हैं, खास तौर पे आईटी रिलेटेड चीजें, एयरक्राफ्ट, ये जो हथियार वगैरह होते हैं, इसकी मार्केट जो है वो तेज हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो अब ये जो ऑयल का जो फैक्टर था, ये तो बड़ा एविडेंट था कि एक तकरीर पर जो है वो ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था। अब आप लोग मतलब हम मैं भी उसको स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन वैसे ओवरऑल सिर्फ कल की ये जो जंग बंदी की जो सीज फायर हुआ है तो उसके बाद $20 पर बैरल जो है वो फ्यूल नीचे आ गया, 16% प्राइस की गई। तो सर ये लोग खुद बहुत फायदा उठाते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये जिस बंदे की तकरीर पे ये इतना बड़ा डिफरेंस आता है, इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, तो आपको क्या लगता है ये खुद या इससे कनेक्टेड बंदे ये नहीं करते होंगे? सर ट्रंप की अपनी कंपनी ने, अपनी फैमिली ने बहुत बड़े स्केल पर इससे फायदा उठाया। सर जाहिर बात है कि एक बंदा जो है वो डिसीजन मेकर है एक मुल्क का, वो कहता है जी कि हमने अटैक करना है तो प्राइस नीचे जाएंगी। वो अपने शेयर पहले सारे बेच देगा, स्टॉक्स बेच देगा, फिर बताएगा मैंने अटैक कर देना। फिर जब अटैक हो रहा होगा फिर वो खरीद लेगा, फिर बाद में कहा जी सीज फायर हो गया, फिर प्राइस बढ़ जाएगी। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बहरहाल ये तो अनयूजुअल वार सिचुएशन। नॉर्मली आप डिस्क्रिप्टिव प्रिडिक्टिव में प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होना है, और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होना चाहिए उसको उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है। लो सर, इंप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की सारी हरकत जो आपने आज तक पढ़ी है, इससे फायदा क्या होता है? सबसे अहम और बड़ा फायदा बेहतर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, रियल फैक्ट्स की बेस पे, गेस वर्क पे नहीं। दूसरा बड़ा फायदा हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डेटा हाईलाइट्स प्रॉब्लम एंड वेस्ट, हेल्पिंग टू इंप्रूव प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। तीसरा कंपेटिटिव एडवांटेज। Businesses use analytics can better understand customer needs and respond quickly to market changes. Data quality issue. If a data is incomplete or inaccurate, it can mislead. सर जी आपकी कॉस्ट, आपके प्रोसेसिंग इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। आप डाटा एनालाइज करेंगे, कंपेटिटर का डाटा देखेंगे, मार्केट की चेंजेस देखेंगे और उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। डाटा क्वालिटी इश्यूज ये है कि इफ द डाटा इज इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, इट कैन मिसलीड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्ट इन पुअर डिसीजंस। लो सर, ये टोटल बात थी इंप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स की। नतीजा क्या निकला? आपने डाटा एनालिटिक्स से हासिल क्या किया है? बेहतर डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस कॉस्ट, कंपेटिटिव एडवांटेज, बेहतर डाटा जो है
वो बेहतर क्वालिटी का डाटा अगर अवेलेबल ना हो तो उससे ये नुकसान हो सकता है। ये 4 बातें और डन हो गया सर जी। सर एयरलाइन की उसने एक एग्जांपल दी है। एयरलाइन इंडस्ट्री में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑन टाइम, सबसे पहला सेफ्टी है, क्योंकि बस तो है नहीं कि खड्डा आ गया तो चलो थोड़ा, अगर खुदा ना खास्ता एयरलाइन में कोई मसला आया तो अल्लाह अकबर हो गया काम, ठीक है। दूसरा ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तीसरा कस्टमर कंप्लेंट्स सर्विस के हवाले से। तो पहला सेफ्टी है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, कस्टमर कंप्लेंट्स है। अच्छा जी, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है कि प्रॉब्लम कौन कौन सी है। अब डायग्नोस्टिक में देखेंगे क्यों है। बाज़ौकात वेदर एयर ट्रैफिक की वजह से आप डिलेज आ जाते हैं। बाज़ौकात आप हमने कहा सेफ्टी इशू वैसे क्रूशल है, यहां पर बात ज्यादा ऑन टाइम परफॉर्मेंस और कस्टमर कंप्लेंट्स की हो रही है। कस्टमर कंप्लेंट्स किस चीज के बारे में उसको देखना और उसकी वजह देखना। क्रू की ट्रेनिंग नहीं हुई भी, जो स्टाफ है वो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, आगे क्या होगा, अगर प्रॉब्लम्स चलती रही तो आगे खराबी हो जाएगी, हमें क्या करना चाहिए। हमें वो कहता है एयरलाइन फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड बेस्ड ऑन पीक ट्रेवल पीरियड, एयर टिकट, फ्लाइट स्केड्यूल और स्टाफ। एयर टिकट, फ्लाइट स्केड्यूल और स्टाफिंग की बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 सीटें हैं ना जहाज में, तो आप देखिए हम चाहते हैं हम अपनी प्राइस को इस तरह का इस लेवल पर लेके आए कि हमारा जहाज फुल जाए, खाली ना जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो भाई प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर आप स्केड्यूल देखते हैं, क्रू असाइनमेंट्स देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, टिकट की प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं ताकि कॉस्ट भी सेव हो, क्या कहते हैं, आपकी सेल्स बेहतर हो जाए, अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा और पैसेंजर का एक्सपीरियंस भी बेहतर रहेगा। यहां पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप देखो क्या हो रहा है, कस्टमर ऑन टाइम परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है, कस्टमर कंप्लेंट्स है, ये डिस्क्रिप्टिव है। क्यों है, चूंकि एयर ट्रैफिक है, वेदर का मसला है, स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, आप प्रिडिक्ट करें कि डिमांड कैसे होगी फ्यूचर में, डिमांड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, टिकट की प्राइस को एडजस्ट करके, मार्केटिंग को बेहतर करके और अपने क्रू को ट्रेनिंग देकर, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर क्रू पैसेंजर का बेटर एक्सपीरियंस होगा और डिमांड बेहतर हो जाएगी। ये एक टोटल सिनेरियो है एयरलाइन का जिसमें ये सारी बातें आपके साथ की हैं। सर ये सामने के अंदर पीछे भी हमने पढ़ा था कि उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं डेटा के अंदर, जितना भी डेटा होता है हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये होता है कोई और चीज नहीं करते, क्या करें, मींस एक डेटा कोई और यूज क्या प्रॉब्लम सॉल्व में काम होता है। डेटा का क्या करेंगे आप, मिसाल के तौर पे डेटा को इस्तेमाल करना ही डेटा को रखने का फायदा ना। मेरी जेब में पिछले 2 साल के बिल हैं, वो मैंने संभाल के रखे हुए, उसको यूटिलाइज करना है मैंने अपनी एवरेज देखने के लिए कि मैं पहले कितना खर्चा कर रहा था और मैं अब कितना खर्चा कर रहा हूँ। और अगर मैंने उसे अलमारी में बंद किए हुए हैं और 15 साल 20 साल बाद जब मैं बाबा हो जाता हूँ और मेरा बच्चा कहता है कि पता नहीं ये कागज क्यों संभाले, मैं वो एक दिन बारबेक्यू करता है और उस कागजों से आग जला देते, तो वो खत्म हो गए। देखिए डेटा आपने रखा क्यों हुआ है, डेटा आपने इसलिए रखा है कि आप डेटा को यूटिलाइज करें। ठीक हो गया। डेटा की यूटिलाइजेशन क्या है, आपके पास डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन आएगी और इंफॉर्मेशन की बेस पर आप फैसला कर लेंगे। यहां पर पहले हमारे पास, अब ये भाई ने बात शुरू की कि डाटा से डिसीजन मेकिंग करें और कुछ कर लें, मतलब वो क्या करें, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये बच्चा हमारे पास बैठा हुआ, इस बच्चे का डाटा हमारे पास है, हम इस डाटा से क्या फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चा इस सेशन में इसके व्हाट्सएप पर साथ के साथ जो अपडेट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं। ये स्लाइड्स जो है, ये स्लाइड्स जो है ये शेयर करनी किधर है उमर भाई, ये स्लाइड्स जो हैं ये आपके साथ में क्या कर देता हूं, शेयर कर देता हूं। जैसे अब ये जामा शरीफ वाली स्लाइड है,
ये अब आपके साथ इस पे आ जाएगी, ये एक सर्विस दे रहा हूं उस डाटे से आप। दूसरे नंबर पे जो डाटा हमारे पास है उससे क्या किया, उससे जो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो साथ के साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये जो डाटा आपसे लिया इसके जरिए मैंने आपको सर्विस दी। दूसरे नंबर पे यही डाटा जो मेरे पास मौजूद था जब आप ये सेशन पढ़ चुके तो इस डाटा को मैंने यूज किया मार्केट करने के लिए, आपने जो अगले सब्जेक्ट पढ़ने उसके बाद से इंफॉर्मेशन दे दी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। बुनियादी तौर पे डाटा को इसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं ना, आप डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक बेहतर डिसीजन मेकिंग हो जाए। हम ये एक मकसद सर्विस देने का हो गया, अब दूसरे नंबर पे देखना डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये कि यार कितने बच्चे टैक्स में हैं, कितने बच्चे डाटा में हैं, इस बेस पर अगली बार हम जो ऑनलाइन का पोर्टल, ऑनलाइन की सर्विसेज ले उसमें कितने बच्चों वाला लाइसेंस ले लें, तो उसको उस डाटे को इस्तेमाल कर लिया ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके। डाटा को इस्तेमाल करें, वो इन्फॉर्मेशन है। अगर मैंने आप सब लोगों का नंबर ना लिया हुआ हो, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल ना हो, तो क्या होगा, आप आएंगे, आप पढ़ेंगे और आप चले जाएंगे, खत्म। तो मेरा आपसे, इदारे का आपसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सर समझ आ रही है सर जी? जो कनेक्ट हो जाते, कनेक्शन से दोनों साइड्स बेनिफिट में होती हैं। आप बहुत से बच्चे हैं वो पास नहीं कर पाते, वो अगली बार आगे कहते हैं कि सर जी हमने रिपीट करना है, हमें रिपीटर डिस्काउंट चाहिए। रिपीटर डिस्काउंट होता है 50%, सर पता है ना। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो डाटा हमारे पास नहीं होगा तो हम उसे कैसे डिस्काउंट देंगे? तो इसीलिए तो डाटा इस मकसद के लिए यूज होगा। ठीक हो गया सर जी? सर जी चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। अलबत्ता इसके एमसीक्यूज हैं, आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए एक बार सारे एमसीक्यूज कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब ये देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डाटा एनालिटिक्स? डाटा स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो नहीं है। कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू एक्शन। अब जब आप एमसीक्यू कर रहे होते हैं ना, बुनियादी तौर पे आपने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी, जो चीज नहीं है उसको तो क्लियरली काट दिया। टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट दैट इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन। ये ठीक लग रहा है, लेकिन नीचे वाला भी पढ़ते हैं। एलिमिनेट अननेसेसरी स्टोरेज डाटा, ये तो नहीं है। एंश्योर दैट डाटा एक्सेस इज लिमिटेड, ये भी नहीं है। सर जी अब कंफर्म हो गया कि इट्स बी। सर जी which phase of the data analytics cycle involve handling missing values and correcting errors? जी data cleaning, शाबाश। descriptive analytics primary answers which question? What happened? शाबाश। predictive analytics relies heavily on predict कर रहे हैं, yes, machine learning model and historic trends. Which stage of analytics recommend optimal actions based on predictions? जी prescriptive, it's D, शाबाश। A retail company forecasting holiday sales using past trend, जी सर प्रिडिक्ट कर रहा है। जहां पर करेक्टिव एक्शन नहीं है, पीछे क्या था आगे क्या होना है, वो प्रिडिक्टिव है। जहां पर एडजस्टमेंट आ गई, करेक्टिव एक्शन आ गया, वो फिर प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। यार समझ आ रहा है? जो सीधा सीधा है, पीछे क्या था आगे क्या होगा, ये प्रिडिक्टिव है। हेल्थ केयर एनालाइजिंग पेशेंट रीएडमिशन रेट टू फाइंड द रूट कॉज, जी वजह के क्यों दोबारा आ रहे हैं, ये डायग्नोस्टिक है। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजिंग क्रेडिट स्कोर टू फोरकास्ट लोन डिफॉल्ट, पहले कितना था अब कितना होगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव। अ की चैलेंज इन डाटा एनालिटिक्स abundance of high quality, ensuring data accuracy, lack of computational tool, all of the above। मेजर प्रॉब्लम क्या है, डाटा एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं होता। डाटा एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं। एयरलाइन की बात अभी की थी, आप एडजस्ट करें टिकट प्राइस को बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, जी सर जी जहां पर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या होना चाहिए और क्यों, जहां पर आप प्रिडिक्टिव है एज इट इज, पिछले जून में इतना था इस जून में इतना होएगा। प्रिस्क्रिप्टिव है कि अगर हम अपनी टिकट को सस्ता कर लें तो कितना फर्क पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये इसको प्रिस्क्रिप्टिव बना देती है। दवाई दे के मरीज की क्या पोजीशन होगी, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। ऐसे ही मरीज 2 दिनों में किस पोजीशन पे चला जाएगा, ये प्रिडिक्टिव है। वो सर समझ आ रहा है? दोनों में यही फर्क है। ड्यूरिंग डाटा एक्सप्लोरेशन एन एनालिस्ट टिपिकली, शाबाश, समरी, स्टैट्स एंड विजुअलाइजेशन।
Interpretation and insight generation involves translating model results into actionable business insights. G. Which analytics stage reduces human input while increasing decision complexity? This is prescriptive. A hospital predicting disease outbreak using historic data applies predictive. शाबाश. लो सर, यही थे सर जी. और कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा?